हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं बॉर्न टीबी के बारे में कि बॉर्न टीबी क्या होता है, क्यों होता है, कैसे फैलता है और क्या क्या इसका लक्षण हो सकता है और इसका इलाज क्या है और कितने महीने तक इसका दवा चलता है। ठीक है। और इससे बॉर्न टीबी हो गया तो कौन से डॉक्टर के स्पेशल दिखाना चाहिए, कौन से डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ठीक है। और इसका बचाव क्या होता है और क्या खाना चाहिए। ठीक है। जब ये बता रहा हूँ इसी सिर्फ मैं बॉर्न टीबी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। ठीक है। और बात करेंगे कि जिससे कि बॉर्न टीबी क्या जेनेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भी जेनेटिक टीबी हो सकता है कि नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। और बात करते हैं कि बॉर्न टीबी होता क्या है। ठीक है। तो बॉर्न टीबी बता दूं कि बॉर्न टीबी को गंभीर संक्रमण रोगों का एक समूह होता है। ठीक है। जो प्रभावित जोड़ों में कठोरता और फोड़े विकसित करते हैं, जैसे घुटनों में घुटना के टीबी, कूल्हा के टीबी, जोड़ों में गंभीर रूप से टीबी, जहाँ जहाँ पे जोड़ है वहाँ भी टीबी हो सकता है। बैकबोन टीबी, ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी होते हैं वहाँ टीबी। ठीक है। और पेल्विस जो पिछले साइड होते हैं उसका टीबी, चाहे लॉन्ग बोन होते हैं वहाँ पर टीबी। ठीक है। ये सब टीबी हो सकता है। वो कहीं भी, मतलब बता दूं कि हड्डी में कहीं भी आपका टीबी हो सकता है। जबड़ा के टीबी, ठीक है, होता है ना कहीं, मतलब बता दूं कि हड्डी में बता रहा हूँ, आपके शरीर में टीबी हो गया तो कहीं भी आपको शरीर में बॉर्न टीबी भी हो सकता है। ठीक है। और बात करते हैं कि बॉर्न टीबी क्या होता है। ठीक है। एक क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, ये बताया। फिर अब बात करें कि बॉर्न टीबी क्या होता है। हड्डी में पहले से रह रहे रोग जीवाणु के पुनः सक्रियता से उत्पन्न होते हैं, जिसे बॉर्न टीबी कहते हैं। ठीक है। बात करते हैं जैसे कि माइक्रोबैक्टीरिया के प्राथमिक संक्रमण के समय रीढ़ और बड़े जोड़ों पर रोग जीवाणु प्रभाव, कशेरुकाओं और लंबी हड्डियों के बढ़े हुए प्लेटों को भरपूर मात्रा में सहनशील आपूर्ति के कारण बॉर्न टीबी होता है। ठीक है। बॉर्न टीबी इसी कारण से होता है। ठीक है। और बात करते हैं कि बॉर्न टीबी कैसे फैलता है। बात करें कि बॉर्न टीबी किसी भी एक दूसरे इंसान से फैल सकता है। जिससे उसे बॉर्न टीबी अचानक से नहीं होता है, लेकिन जिससे किसी भी इंसान का जैसे टीबी हुआ है, ठीक है, तो वो व्यक्ति जिससे खांसता हो या छींकता हो या बोलता हो या कभी कभी बोलता हो तो थूक जैसा निकल जाता हो, ठीक है, स्पुटम निकल जाता हो, तो वैसे भी जैसे उसके संपर्क में रह सकते हैं, चाहे उसका जूठा चीज़ खा सकते हैं, चाहे साथ में एक साथ खाते हैं, उसके लार्वा से आपको टीबी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। ठीक, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन मैं बता दूं कि कैसे होता है। किसी भी इंसान में अगर टीबी अचानक से होता नहीं है, पहले कहाँ से एक लंग से होते हुए सब लंग्स से होते हुए धीरे धीरे ब्लड में होते हुए तब बोन तक जाता है। ठीक है। कैसे होता है, बात करते हैं टीबी रोग के संपर्क में आने के बाद ये फेफड़ों या लिम्फ नोड से रक्त के माध्यम से हड्डियों में या जोड़ों में, जहाँ जहाँ जोड़ होते हैं वहाँ जोड़ों में फैलते हैं। ठीक है। जैसे बैक बोन में हो गया, लॉन्ग बोन में हो गया, ठीक है, स्मॉल बोन में हो गया, जॉइंट पेन जहाँ होता है जॉइंट, वहाँ भी आपको टीबी हो सकता है। कैसे फैलते हैं कि लिम्फ नोड्स के माध्यम से आप ब्लड के द्वारा आपको ब्लड के द्वारा आपको पूरे जोड़ों में जा सकते हैं, या फिर जॉइंट पेन हो सकते हैं, जिससे लॉन्ग बोन होता है वहाँ भी आपको ये टीबी हो सकता है। ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं कि मान लीजिए हमको टीबी हो गया, ठीक है, या किसी भी इंसान को टीबी हो गया, तो क्या क्या है उसको साइन सिम्टम या लक्षण देखने को मिलेगा। ठीक है। किसी ने व्यक्ति पूछा कि ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं और सब्जेक्टिव किसे कहते हैं। कि किसी भी इंसान का अगर बॉर्न टीबी हो गया तो कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है, बता दूं कि उसका पहले ब्लड चेक किया जाएगा, फिर दूसरा ESR चेक किया जाता है, फिर उसका एक्सरे किया जाता है। ठीक है। या CT स्कैन भी करके पता लगाया जा सकता है कि उसे टीबी है कि नहीं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिएगा। इससे बात करते हैं कि लक्षण, अगर किसी भी इंसान को अगर टीबी हो गया तो लक्षण क्या क्या दिखने को मिलेगा। ठीक है। उसका 8 या 9 प्रकार के मैं लक्षण बता रहा हूँ। अगर कोई भी 1-2 प्रकार के लक्षण दिखे तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर एक बार संपर्क कीजिएगा। ठीक है। उसमें से लक्षण कोई भी 1-2 देखे जिसे, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर होते हैं जो फेवरेट आपका होंगे, उनसे ज़रूर संपर्क कीजिएगा। ठीक है।
और अगर टीबी हो जाता है आप चुपचाप जिला में चल जाइएगा, जिला में जाइएगा, आपको सब फ्री में काम होगा, ठीक है। और साथ साथ अब सिस्टम में भी हो गया है कि जो व्यक्ति को टीबी हुआ है साथ उसका मेडिसिन तो फ्री में मिलवे करेगा, प्लस में उसको 200 की 400 की कितना तक, मतलब अनुमान के अनुसार 400-500 की कितना तो महीना में, जो कंफर्म पता नहीं है लेकिन इतना पता है कि मतलब पैसा भी मिलता है उससे खाने के लिए, ठीक है। बता दो कौन कौन से लक्षण होंगे। पहला होगा कि वजन कम होना, ठीक है। दूसरा का होता है थकान, शाम को बुखार और रात में पसीना। शाम को बुखार होगा लेकिन रात में जब 10, 11, 12, 2, 3 होगा ना समय जब होगा तो उसको पसीना आएगा, ठीक है। हड्डियों और जोड़ों में को नुकसान होगा, ठीक है। हड्डियों की रीढ़ या जोड़ों में दर्द, ठीक है। कलाइयों में दर्द, कलाई होता है ना, यहाँ पे दर्द होना। जितने भी ज्वाइंट पेन है वहाँ पे भी दर्द हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है। किसकी वजह से? बोन मेरो की वजह से। ये बोन जिसको बोन टीबी बोलते हैं, बोन मेरो नहीं सॉरी, बोन टीबी की वजह से हो सकता है, ठीक है। हड्डियों दर्द, ये रीढ़ की हड्डियों में सूजन या जो ज्वाइंट पेन होता है सॉरी जहाँ ज्वाइंट होता है वहाँ पे सूजन हो सकता है, ठीक है। जोड़ों में गतिशीलता की कमी हो सकता है आपको, ठीक है। टिश्यू में सूजन हो सकता है, ठीक है। और बता दूँ कि बहुत सारे लक्षण होते हैं जो जिसका मैं बता रहा हूँ कि इतना तो नॉर्मली लक्षण हो गया, जैसे कि जिससे जोड़ों में दर्द हुआ। सिर्फ क्या होता है कि जिसमें बोन टीबी होता है उसका क्या होता है कि अंग उसका छोटा हो जाना, बोन टीबी को कारण से बिजनेस की हड्डियों में मतलब कुबड़ आना। जैसे जो व्यक्ति से बिजनेस करता है ना, बैठे रहते हैं, उसका यहाँ पे जो बैक पेन होना स्टार्ट होता है या कुबड़, जिसे कुबड़ा जो बोलते हैं वो होता है, बोन टीबी के ही कारण होता है, ठीक है। मैं इसको बताया था। अब बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अगर टीबी हो गया तो कितने दिन तक उसको मेडिसिन लेना पड़ेगा, ठीक है। बता दो कि अगर किसी भी इंसान को अगर टीबी हो जाता है, ठीक है, भगवान न करे कि टीबी किसी को हो, ठीक है। बताया था कैसे फैलता है। अगर अगल बगल किसी भी गांव में या आसपास पड़ोस टोला में किसी की टीबी है तो उसको सुरक्षित रूप से रखिए, ठीक है। उसका देखभाल कीजिए, वो उसे मेडिसिन के लिए सलाह दीजिए। वो धीरे धीरे उसको डेयरी मिल्क प्रोडक्ट जिसमें विटामिन डी ज़्यादा मात्रा में मिले वो चीज़ खाने के लिए उसको बोलिए। वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो मेडिसिन लेगा, MDR जिसको बोलते हैं, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ठीक है। किसी ने कहा कि सर MDR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भाई मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, MDR का फुल फॉर्म, ठीक है। MDR में क्या होता है कि आपको जैसे किसी टीबी हो गया तो आपको 6 महीना या साल भर या 18 महीना का आपको मेडिसिन दिया जाएगा ताकि आप नियमित रूप से खाएं, ठीक है। किसी ने पूछा क्या अगर टीबी हो गया तो क्या 1-2 दिन मेडिसिन छोड़ सकते हैं? नहीं। किसी व्यक्ति के अगर टीबी हो गया था, बोन टीबी हो जाता है, चाहे EV टीबी होता है, ठीक है, चेस्ट टीबी होता है ना, वो हो गया तो बता दूं कि किसी भी इंसान के अगर टीबी होता है तो उसको मेडिसिन 1 दिन भी बीच नहीं करना होगा, मतलब खाली नहीं जाना होगा, ठीक है। उसको सुबह शाम जो बताया जाता है उसको नियमित रूप से खाया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर इसमें खाली पेट दिया जाता है खाने के लिए ताकि बहुत जल्दी उस पर प्रभाव करे, ठीक है। बता दूँ कि किसी भी इंसान में अगर टीबी हो गया तो मैं बता दूं कि उसको ठीक होने में कम से कम 6 से 18 महीने या 12 महीना तक लग सकते हैं ठीक होने में, कम से कम। ये कि नहीं मुझे टीबी हुआ तुरंत ठीक हो जाएगा, गलत। कि 1 हफ्ता मैं खाया ठीक हो जाएगा, नहीं, गलत बात है। उसे कम से कम 6 महीना स्टेज होता है। जैसे बता दूं कि इस टीबी के 3 स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, लास्ट स्टेज में 3rd स्टेज बोलते हैं। 3rd स्टेज में व्यक्ति को होता है पूरा बोन, मतलब पूरा जहाँ पे हड्डी होते हैं पूरा शरीर में टीबी के बैक्टीरिया पूर्ण से फैल जाते हैं, उसको बचाना मुश्किल होता है। लेकिन बोन मेरो क्या होता है कि बोन टीबी में कि जिसे माने कलाई हो रहा है, ठीक है, सिर्फ यहाँ ही फिर मुझको टीबी हुआ है तो हम इसको फर्स्ट से बोलेंगे, ठीक है। और फिर जैसे यहाँ भी हुआ है तो उसको वो सेकेंड स्टेज बोलेंगे। लेकिन पूरा शरीर में हो गया टीबी तो आप उसको लास्ट स्टेज या 3rd स्टेज भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। लेकिन हाँ एक बताओ, अगर किसी व्यक्ति के अगर टीबी हो जाता है तो उसे कंटिन्यू मेडिसिन खाना होगा 6 महीना या 12 महीना या 18 महीना खाना होगा, ठीक है। और इस खाने के साथ साथ आपको सरकार की तरफ से पैसा भी मिलता है कुछ खाने पीने के लिए, ठीक है। ये सब था, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। यार कोई अथी नहीं करता है,
सब्सक्राइब नहीं करता है, क्या बताएं, दिल छोटा होता है बॉस। सब्सक्राइब कर दिए ताकि मैं आपका ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेते आता रहूँगा। थैंक यू भाई, जय हिंद।